अब वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये 37 साल की एज में टीबी की वजह से इनकी डेथ भी हो गई थी 1934 में। इसकी थ्योरी का नाम वाइगोस्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट या सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो इसमें मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ हुई हैं। सबसे पहले है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बेसिकली एक बच्चे का लेवल होता है करंट एबिलिटी और एक होती है उसकी पोटेंशियल एबिलिटी, ठीक है। इसको हम जीपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मिसाल के तौर पर आपके अंदर एक सलाहियत है, आप एक काम कर सकते हैं, बट विद द गाइडेंस ऑफ मेंटोर, किसी टीचर की रहनुमाई में आप जो है वो कोई काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वैसे आपके लिए करना मुश्किल है। अब देखें आपके पास एबिलिटी मौजूद है बट कोई आपको थोड़ा सा पुश करने वाला हो, ठीक है, तो ताकि आप जो है वो काम कर लें। तो इसको हम कहते हैं कि आपकी जो एक्चुअल एबिलिटी है वो ये है कि अब आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा चुके हैं, रुक गए हैं, इससे आगे आप मूव नहीं कर सकते, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सक रहे। बट आपको जैसे ही असिस्टेंस दी जाती है, थोड़ी सी हेल्प दी जाती है, रहनुमाई गाइडेंस दी जाती है, तो आप उसको हल कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, उसके हैं जी 4 स्टेप्स, तो आपने 3 स्टेप्स कर लिए खुद, ये आपकी एक्चुअल पोटेंशियल है, ये आपका एक्चुअल जो है वो समझ लें कि लेवल है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और पोटेंशियल आपका लेवल कौन सा होगा? पोटेंशियल आपका ये है कि आप कितना कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे बट कर सकते हैं, वो आपका चौथा लेवल होगा। अब आपको टीचर थोड़ी सी हेल्प देते हैं, आप वो कर लेते हैं। आपने एक सीढ़ी पे चढ़ना है, छत पे चढ़ना है, आप 5 स्टेप्स चढ़ते हैं, फिर आपको डर लगता है, ठीक है, तो आपका बड़ा भाई कहता है चले मैंने सीढ़ी को पकड़ा हुआ है, या मैं भी आ जाता हूँ 2 स्टेप्स पे, आप छत पे चढ़ के बॉल उतार के ले आए, तो आप फ़ौरन चढ़ जाते हैं। अब देखें वो जो ऊपर के 3 स्टेप्स थे सीढ़ी के, 5 तो आपने चढ़ गए, आप 3 रहते थे, तो वो आपका पोटेंशियल था, आप वो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन किसी की हेल्प से। तो दिस इज द गैप बिटवीन अ पर्सनस करंट डेवलपमेंटल लेवल, व्हाट दे कैन डू इंडिपेंडेंटली, एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंटल लेवल, व्हाट दे कैन डू विद द गाइडेंस और असिस्टेंस फ्रॉम अब मेंटोर। अब यहाँ पे मेंटोर को MKO कहा गया, मोर नॉलेजेबल अदर, ऐसा शख्स जिसके पास वो स्किल, हुनर या सलाहियत ज़्यादा होती है उस सिखाने वाले को, जिसको उसने सिखाना होता है, तो इसको MKO कहते हैं, अभी हम देखेंगे। Vygotsky believed that learning occurs best when it is takes place within the ZPD with the help of a MKO, ठीक है, ये MKO आपका टीचर, कोई आपका दोस्त, कोई आपका फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स में से कोई हो सकता है। अब इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेजेस में सबसे पहले असिस्टेड परफॉर्मेंस है। द फर्स्ट स्टेज टेक्स प्लेस व्हेन अ चाइल्ड इज फर्स्ट लर्निंग अ न्यू सब्जेक्ट मैटर आर स्किल एंड रिक्वायर। अच्छा, इसकी मिसाल यूँ ले लें, आप साइकिलिंग सीख रहे हैं, ठीक है, अब आप जो है वो पहली स्टेज पे मैथ को कोई क्वेश्चन आपने एडिशन का कॉन्सेप्ट समझना है, तो स्टार्ट में आपको जो है वो चाहिए किसी की हेल्प, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज टेक्स प्लेस व्हेन अ चाइल्ड इज फर्स्ट लर्निंग अ न्यू सब्जेक्ट मैटर आर स्किल एंड रिक्वायर हेल्प फ्रॉम समवन विद ग्रेटर नॉलेज देन हिज ओन। तो बच्चा किसी ऐसे से सीखता है जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है। अनअसिस्टेड परफॉर्मेंस, फिर बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो किसी की हेल्प के बगैर वही एडिशन जो है वो मुख्तलिफ डिजिट्स की वो खुद कर लेता है। देन फुल इंटरनलाइजेशन, ऐसी स्टेज आती है कि वो बच्चा जो है एडवांस लेवल का जो प्रॉब्लम है एडिशन के वो भी कर लेता है, ऑटोमेटिकली कर लेता है, खुद ब खुद कर लेता है, ठीक है। फिर डी ऑटोमाइजेशन है, फिर ये वो स्टेज है कि बच्चा कुछ अर्से के बाद जो है ये सारी चीज़ें भूल जाता है, जो कॉन्सेप्ट, जो थीरीज, जो कोई ट्रेनिंग, कोई स्किल उसको सिखाई गई थी वो उसको भूलना शुरू कर देता है। और फिर वो वक्त आ जाता है कि बच्चा जो है वो सारी चीज़ भूल जाता है, तो दोबारा उसको जो है वो सीखना पड़ता है। तो ये इसकी 4 स्टेजेस हैं। बेसिकली इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंटल लेवल। एक्चुअल वो है जो आप अकेले कर सकते हैं, और पोटेंशियल ये है कि आप वो कर तो सकते हैं लेकिन अकेले नहीं, किसी की हेल्प के साथ, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है।
आप 6 स्टेप्स आपने टोटल करने हैं, 4 आप अकेले कर सकते हैं, 2 आप किसी की मौजूदगी के बगैर नहीं कर सकते, तो 6 में से 4 निकालेंगे तो ये 2 लेवल 2 स्टेप्स आपके जो है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाते हैं। इसी में आपकी अच्छी डेवलपमेंट होनी होती है, इसी में आपने टारगेट पे पहुंचना होता है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब MQ क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, ऐसा शख्स जिसके पास नॉलेज, एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, ये टीचर का दूसरा नाम समझ लें। इसको हम MQ कहते हैं इस थ्योरी में, वेगोस्की की थ्योरी में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी मैजिक मिडल स्टेज इन लर्निंग फ्रॉम MQ वेयर लर्नर इज नाइदर bored nor frustrated. Learner is challenged to understand the concept with the support of teacher, यानी MQ. It is combination of cognitive development and socio-cultural development. तो मैजिक मिडल ये है कि जो हमारा लर्नर होता है वो MQ उसको जितना पढ़ाता समझाता जाए तो वो उसमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होता, बोर नहीं होता, थक नहीं जाता, ठीक है, बल्कि वो तो हर किस्म के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है, तो इसको मैजिक मिडल कहा जाता है। अच्छा, अगला जो है इसमें जो टर्म इसने यूज़ की वो की सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसने कहा कि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो सोशल इंटरेक्शन से होती है। सोशल इंटरेक्शन से मुराद दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है, फैमिली में पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फैमिली सोसाइटी के बड़े लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनके पास नॉलेज एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो बच्चा क्या करता है, उनके साथ गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उनसे वो सीखता है। इसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। इसी से फिर उसकी कॉग्निशन डेवलप होती है। तो यहाँ पे वेगोस्की ने एक टर्म यूज़ की स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग बेसिकली ये टर्म जो है जेरम ब्रूनर ने कॉइन की थी, यूज़ की थी, बट ये वेगोस्की की थ्योरी में भी फिर यूज़ हुई है। लेकिन पहले जो है ये जेरम ब्रूनर जिसने डिस्कवरी लर्निंग दी थी, तो ये उसने जो है इस टर्म को यूज़ किया था सबसे पहले। स्पाइरल करिकुलम आपने पढ़ा है, वो भी ब्रूनर का है। तो ये स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट की तीसरी बात आ गई है ब्रूनर की। अच्छा, स्कैफोल्डिंग क्या है? जो साबका बैचेस के स्टूडेंट हैं, कोई बता सकता है? जी, किसी को नहीं याद? सर ये रिमूवल ऑफ असिस्टेंस है, मतलब कि ग्रेजुअली जो हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ना चाइल्ड को, उसको आहिस्ता आहिस्ता ना जैसे ही वो कैपेबल होता जाता है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते जाते हैं उसमें ना गाइडेंस को या असिस्टेंस। यस, वेरी गुड। एक छोटा बच्चा गेम सीख रहा होता है ना, तो पहले 1-2 स्टेप वो आपको देखता है, आप उसको समझाते हैं, फिर वो कहता है छोटे छोटे मैं खुद करूँगी, मैं खुद करूँगा, और वो खुद जो है वो उसके सारे स्टेप्स जो है वो बड़े एक्सपर्टीज़ के साथ कंप्लीट करता है, सारे लेवल या स्टेजेस। ये स्कैफोल्डिंग होती है कि एक बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा, आप उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे हम रियाजी के सवाल कैसे समझाते हैं बच्चों को, ये बेसिकली मैथ के लिए उन्होंने ये टर्म्स यूज़ की थी। तो मैथ में हम क्या करते हैं, सारा फार्मूला कंप्लीट सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चे को, ठीक है, एडिशन मुकम्मल समझाएंगे, एक दफ़ा नहीं 2-3-4 दफ़ा उसको सवाल मुख्तलिफ क्वेश्चन हल करके देंगे, देन हम उसे कहेंगे चलें अब आप करके दिखाएं। तो ये स्कैफोल्डिंग है। आप एक टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे हैं, बच्चा सवाल नहीं हल कर पा रहा, आप उसको समझाते हैं, उसको सारा सवाल समझाते हैं, फिर उसको दूसरा सवाल आधा समझाते हैं, फिर उसको आप सिर्फ फार्मूला बताते हैं, फिर आप उसको फार्मूला भी नहीं बताते, उसे कहते हैं खुद सोचें इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं कि आपने सारा सवाल कर दिया और फिर आप दूसरी दफ़ा उसको देख रहे हो कि जी अब आप करके दिखाएं, नहीं, ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ हेल्प है, सपोर्ट है, ठीक है। सारा करके दिया, फिर 80%, फिर 50%, फिर 20%, और फिर साथ बैठे हैं और फिर साथ भी नहीं बैठे, उसे कह रहे हैं खुद करें। तो ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द टेम्परेरी सपोर्ट इज नाउन एज स्कैफोल्डिंग, ठीक है।
connected Dr. Jerome Bruner coined the term scaffolding and connected it to Vygotsky's work. Scaffolding means providing a temporary help to a child for learning a task. When the child learns to complete the task independently, then the given help or assistance is removed gradually. This gradual removal of help is known as scaffolding. Vygotsky used this technique in mathematics, cognitive development, or for example, help a child to run a bicycle by supporting bicycle with hands, then leaving hands slowly. आप दोनों हाथों से बच्चे को बाइक पे बिठाते हैं, साइकिल पे बिठाते हैं, छोटी साइकिल पे, फिर उसके साथ चलते हैं, पकड़ते हैं, वो डरता है, डरती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप एक हाथ से पकड़ते हैं, फिर दोनों हाथ छोड़ के साथ चलते हैं, फिर जो है दूर बैठ के देखते हैं, और फिर ये होता है कि बच्चा घर से बाहर साइकिल लेकर निकल जाता है। तो ये आपने ग्रेजुअल सपोर्ट अपनी कम की, ये भी स्कैफोल्डिंग की एग्जांपल है। इमेजिनेटिव प्ले, वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे जो है जब उनकी कॉग्निशन डेवलप होती है तो वो डिफरेंट गेम, स्पोर्ट्स या प्ले में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो प्ले में बच्चे का जो कॉग्निशन है वो डेवलप होती है खेल कूद के दौरान, वो भी एक इंटरेक्शन है, इससे क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। तो प्ले जो है ये इससे भी बच्चा जो है वो क्या करता है, उसकी कॉग्निशन डेवलप होती है। आखिरी बात जो वाइगोस्की ने की, उसने कहा कि लैंग्वेज इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल इन कॉग्निशन डेवलपमेंट। बच्चे की ज़हनी नशोनुमा में लैंग्वेज का बड़ा रोल है। लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, और इसी के ज़रिए हम गुफ्तो शनीद करते हैं। अब उसने कहा कि 3 तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच उसने कहा कि 2 साल की एज में होती है, 2 ईयर्स तक, ठीक है। अब सोशल स्पीच में हम क्या कहते हैं कि हम जो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, टीचर्स के साथ जो गुफ्तो शनीद करते हैं उसको हम सोशल स्पीच कहते हैं, यानी दूसरे लोगों के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सोशल स्पीच है। देन है प्राइवेट स्पीच, हम अकेले बैठे होते हैं तो अपने आप से भी बातें करते हैं, ठीक है। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वंस ऑन सेल्फ, तो जब हम अपने आप के साथ बातें करते हैं ऊंची आवाज़ में, ज़ुबान से अल्फाज बोल के, तो इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। मेरे एक चचा है, वो अक्सर जो है ना वो ऊंची ऊंची आवाज़ में खुद से बातें कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट स्पीच है, ठीक है, इसमें बंदा अपने आप से गुफ्तगू करता है लेकिन ऊंची आवाज़ में। देन है साइलेंट इनर स्पीच, 7 साल की एज में इस तरह की सलाहियत आती है। एक शख्स जो है वो ज़ुबान पे अल्फाज नहीं लाता लेकिन अपने आप से बातें करता है, जैसे हमारे दिल में ख़यालात आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हम बोल नहीं रहे होते लेकिन अपने आप से मुखातिब होते हैं, वो एक सीन हमारे जहन के अंदर चल रहा होता है, इसको कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। तो ये जो है वो 3 स्टेजेस दी हैं लैंग्वेज की, 3 डिफरेंट फॉर्म्स दी हैं, सॉरी स्टेजेस कह रहा था। तो 3 फॉर्म्स जो लैंग्वेज की दी हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच, ये वाइगोस्की ने दी है। अच्छा, उसके बाद है जी कॉग्निटिव थीरीज ऑफ लर्निंग। एक है डिस्कवरी लर्निंग और दूसरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये 2 जो है थीरीज